हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। माय नेम इज सोनिया। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 11 जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोन्स, हाउ टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाउ कोन क्या होता है? कोन, here it's written राइट सर्कुलर कोन। तो चाहे राइट सर्कुलर कोन बोल सकते हैं या उसको कोन भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। थ्रू आउट दिस बुक या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी यूज टू कॉल इट अ कोन सिंपली। अब कोन इज इट्स अ सिंपली, जैसे हमारा एक आइसक्रीम कोन होता है, वही उसी की शेप का एक कोन है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पेरीमीटर्स ऑफ अ कोन। तो ये एक कोन की शेप, इस तरह से डायग्राम बनी हुई है, एक ऑब्जेक्ट बना है। तो इसके अंदर अगर मैं वर्टेक्स टॉप से लेके तो दिस इज अ कोन। अब कोन का ये क्या है? दिस इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इसका बेस क्या है? बेस इज ऑफ अ सर्कल, राइट। एंड अगर हम टॉप वर्टेक्स से, दिस इज अ बेस, ओके, रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम वर्टेक्स से रेडियस तक एक हाइट या अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लें, सो दैट इज कॉल्ड द हाइट। तो ये क्या है? दिस इज अ हाइट ऑफ द कोन, ओके। एंड दिस इज अ रेडियस एंड दिस वन स्लांट अल्टीट्यूड जो हमें इस साइड दिख रहा है या इस साइड दिख रहा है, इट्स कॉल्ड अ स्लांट हाइट एंड इट इज represented with the L. Okay, so main it has three parameters. One is h, height, L is slant height, and third is R. Okay, now let's see how we can find out the curved surface area and total surface area of a cone. So curved surface area of a cone, इसका formula होता है, it's a pi r l. Let's see how we can derive this formula. मान लीजिए एक हमने कोन लिया, देन इस कोन को हमने 100 ऑफ पीसेस में ट्राइंगल की शेप में हमने कट किया। कैसे? लाइक ये एक इस तरह से मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया, तो एक ये ट्राइंगल बन गई। देन यहाँ पे फिर ये एक ट्राइंगल बन गई, देन यहाँ पे ट्राइंगल। तो इस तरह से बहुत सारी ट्राइंगल्स बन जाएंगी। ओके, सो और ये क्या है इन ट्राइंगल्स का? ये बेस है और ये क्या है? इसकी L है, slant height है। तो each triangle has a base and a slant height. L will remain same. तो ये जैसे फर्स्ट ये वाली ट्राइंगल है, तो इसका बेस B1 है। सेकंड ट्राइंगल है, दिस इज a L एंड दिस इज a B2, बेस 2। देन थर्ड का L, देन B3 बेस है। इस तरह से ये बेस बन जाएगा। तो लेट्स सी कि अगर मैंने फर्स्ट ट्राइंगल को लिया और इसका एरिया कैलकुलेट किया, तो फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इज B1 फॉर फर्स्ट ट्राइंगल एंड हाइट इज L, राइट। देन सेकेंड ट्राइंगल का 1/2 इंटू B2 इज द बेस एंड L इज हाइट। थर्ड का 1/2 इंटू B3 इंटू L। ओके, नाउ इस सबको अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? 1/2 B1L प्लस 1/2 B2L प्लस सो ऑन। ओके, अब यहाँ से 1/2 L तो कॉमन है, ये बाहर निकाल लिया, कॉमन किया हमने। देन क्या रह गया? B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन। तो B1 B2 B3 इनका सम क्या है? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कुलर पार्ट बेस का। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? इट्स अ 2 पाई r। तो यहाँ से बन जाएगा 1/2 इंटू एल तो है ही, ये सारे बेसिस को अगर हम ऐड कर दें, सो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और वी कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इट्स अ 2 पाई आर। ओके, सो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पे? पाई आर एल। यही तो है कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, फॉर्मूला पाई आर एल, इस तरह से ये डिराइव हुआ है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम बेस इंक्लूडेड हो। तो टीएसए होता है, इट्स अ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया, इट्स अ पाई आर एल। एंड इस कोन का बेस क्या है? बेस इज अ सर्कुलर पार्ट, तो उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम?
पाई आर, क्या रह गया, एल प्लस आर यहाँ पे रह गया। तो दिस इज द फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आई होप आपको ये समझ आया हुआ कि कैसे हमने कोन के फॉर्मूलाज को डिराइव किया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है कितनी उसकी कैपेसिटी है कंटेन करने की, कितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, तो इसके लिए हम एक चाहे तो कि एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। तो एक हम कोन शेप का इस तरह से कोन ले लेंगे और एक हम सिलेंड्रिकल शेप का फ्लास्क ले लेंगे। और वो फ्लास्क किस तरह से होना चाहिए, ये दोनों का ये वाला ये जो बेस है इट शुड बी सेम। ओके, एंड हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट शुड बी सेम ऑफ द कोन। तो ये वाली हाइट दोनों की सेम होनी चाहिए और एंड दिस बेस ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, मुझे इस फ्लास्क को फिल करना है। ठीक है, ऊपर तक मुझे इसको फिल करना है। तो आप देखोगे कि इस कोन को 3 टाइम्स मुझे फिल करके उसमें डालना पड़ेगा। मतलब मैंने 1 टाइम इसको कोन को फिल किया, देन इसके अंदर डाला तो ये इतना भर जाएगा। फिर मुझे दोबारा से इस कोन को सेकंड टाइम फिल करना पड़ेगा, फिर ये इतना भर जाएगा। फिर मुझे थर्ड टाइम कोन को फिल करके जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी तो ये पूरा भर जाएगा। मीन्स ये जो कोन है इसकी कैपेसिटी कितनी है, कोन की कैपेसिटी या कोन का वॉल्यूम क्या है, इट्स अ वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एंड इसका वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है इट्स अ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। राइट, हमें ये फॉर्मूलाज डिराइव करने नहीं सीखने हैं, बट वी शुड नो के कोन का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, ये फॉर्मूलाज क्या है ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ओके, सो ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द राइट सर्कुलर कोन्स या कोन्स। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सफियर के बारे में। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड